हम बंद कर दो। ओम विश्वानिदेव सवितर्तुरितानि परास्वियद् भद्रं तन्नास्व। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वेदों का दिव्य संदेश। आज का जो सत्संग है ये चरित्र निर्माण के ऊपर है। मनुष्य का चरित्र जो कैसा होना चाहिए उस विषय में वेद हमारे को शिक्षा देते हैं। यजुर्वेद ने लिखा है, ऊंच नीच छोटे बड़े सभी परस्पर मिलते समय नमस्ते कहकर एक दूसरे का आदर अभिवादन किया करें। इससे पारस्परिक प्रसन्नता का और मेल जोल का व्यवहार बना रहता है। आपस में जब मिलते हैं जब नमस्ते कहिए। वेद कहते हैं नमस्ते कहिए। नमस्कार करने से, एक दूसरे को नमस्कार करने से प्रसन्नता बढ़ती है, खुशी बढ़ती है। रोज़ नमस्कार करना चाहिए सबों को ही, अपने बड़ों को, छोटों को, सबों से मिलजुल करके हमारा प्रेम भाव बढ़ता रहे, हमारी खुशियाँ बढ़ती रहे, हमारा प्रेम प्रकाश होता रहे। इसीलिए ये वेदों का संदेश है। अपने पूज्यों का आदर करें और ऐसे आदर करने वाले के, नमस्कार करने वाले के जीवन में 4 वस्तुएं बढ़ती है। रोज़ नित्य नमस्कार करने से 4 चीज़ें बढ़ती है। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। आगे यजुर्वेद में लिखा है, व्रत धारण करने से मनुष्य को श्रेष्ठ अधिकार व योग्यता की प्राप्ति होती है। किसी न किसी प्रकार का व्रत मनुष्य को लेना चाहिए। इससे मनुष्य का आदर सत्कार बढ़ता है, उनका आदर बढ़ता है, सत्कार बढ़ता है, उनकी शोभा बढ़ती है। सम्मान प्राप्त होने से सत्य कर्मों के प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होता है। जैसे जैसे आपको सम्मान बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जीवन महान बढ़ेगा, क्योंकि लोग आपको कहेंगे कि ये आदमी बहुत भला आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, इनके संस्कार अच्छे हैं, इनके विचार अच्छे हैं, इनकी भावना अच्छी है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। लोग सब आपकी प्रशंसा करेंगे। सद्गुण होगा जब करेंगे नहीं। दुर्गुण वालों की कोई प्रशंसा नहीं करता है, तो मनुष्य के सद्गुणों की प्रशंसा होती है। इसलिए वेद कहते हैं कि ऐसे सद्गुण धारण करें। आगे यजुर्वेद में लिखा है, जिस प्रकार परमात्मा सर्वत्र व्याप्त होकर सबकी रक्षा पुष्टि करता है, हे मनुष्य उसी प्रकार तुम भी श्रेष्ठता प्राप्त कर संपूर्ण जीवों की रक्षा और पुष्टि करो। जैसे परमात्मा सारे प्राणियों की रक्षा करता है, सबों के ऊपर दया करता है, सबों को जीने की शक्ति देता है, ऐसे ही उस देव ईश्वर के गुण तुम भी धारण करके हे मनुष्य तुम भी दूसरों के जीवों के लिए रक्षक बनो और उनके मददगार बनो। ये देवी भावना हमारे चरित्र में आ जाए तो हम प्रगति के उच्चतम सोपान पर पहुंच सकते हैं। इसको कहते हैं देवीय गुण, मतलब देवताओं के गुण, जो परोपकार है, करुणा है, दया है, ये सारे जो सात्विक गुण हैं इनको जीवन में धारण करना चाहिए। आगे अथर्ववेद में लिखा है, प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह ज्ञान प्राप्त कर परस्पर मिलजुल करके रहे। ज्ञान प्राप्त करें और आपस में वैसे मिलजुल करके रहें। जैसे शरीर हमारा अलग है लेकिन हमारा मन एक है, हमारी आत्मा एक है, हमारी भावना एक है, हमारे विचार एक है, हमारी निष्ठा एक है, हमारी सोच एक है। ऐसा मिलजुल करके रहना ये वेदों का संदेश है। वेद कहते हैं सभी उत्तम संस्कारवान हो, अच्छा संस्कार धारण करें, अच्छा गुणवान बने। जिस तरह हमारे पुरखे अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे हैं उसी प्रकार हम भी सदैव अपना कर्तव्य पूरा करते रहें। ये हमारा मुख्य जो कर्तव्य है इनको हम पालन करते रहें।
आगे यजुर्वेद में लिखा है वेद जिसके व्यवहार, जिनका व्यवहार, जिनकी क्रिया संभाषण में मधुरता होती है, उन्हें सभी प्यार करते हैं। संसार में शुभ कर्म व उपकार वही करते हैं जिनका स्वभाव मधुर होता है, जिनका स्वभाव सुंदर होता है, जिनका स्वभाव मधुर होता है, प्यारा होता है। ऐसा व्यक्ति सबों को प्रिय लगता है। वो अपने व्यवहार के ऊपर है। आप जितना मधुरता का व्यवहार करोगे, प्यार का व्यवहार करोगे, अपनापन का व्यवहार करोगे, तो आप सबों को प्यारे लगोगे। और अपने मतलब की बात करोगे, अपने मतलब के सिवाय कुछ ध्यान नहीं दोगे, तो फिर आप सबों के प्यारे नहीं हो सकते। आगे अथर्ववेद में लिखा है, हम शक्तिशाली बने ताकि उन्नति के मार्ग पर जो भी विघ्न आए उसे हम लड़ सकें। क्योंकि संसार में जो जन्म लेता है उनके कोई न कोई छोटे मोटे विघ्न आते रहते हैं, बाधाएं आती रहती है किसी भी प्रकार की, किसी भी व्यक्ति में। तो उन बाधाओं को निपटने के लिए, बाधाओं के साथ लड़ने के लिए हमारे पास बल चाहिए। तो शारीरिक बल भी होना चाहिए, तो शारीरिक बल के साथ में मनोबल भी होना चाहिए, मनोबल के साथ में आत्मबल भी होना चाहिए, संयम बल भी होना चाहिए, निष्ठा भी होनी चाहिए। तो ऐसे बलवान बनोगे तो अपने विकारों से, अपने शत्रुओं से, अपने दोषों से हम संघर्ष करके विजय प्राप्त कर लेंगे। आगे ऋग्वेद में लिखा है, किसी धार्मिक ग्रंथ या वेद मंत्रों को तोते की भांति रटने से कुछ लाभ नहीं होता। तोता भी रट लेता है, ऐसा मंत्र रटने से या पाठ करने से इतना लाभ नहीं होता है कि जितना वो गुण हमारे जीवन में हम उतारे, हमारे आचरण में उतारे, हमारे चरित्र निर्माण में उतारे, चरितार्थ करें, तो उसका हमको लाभ होता है, बातों करने से नहीं। हमें उन नियमों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, मतलब उसको जीवन में उतारना चाहिए। सद्ज्ञान से अपने आचरण को निखारना ही चरित्र का ये निर्माण है। तो चरित्रवान व्यक्ति संसार में पूज्य होता है, उनके देवता भी आदर करते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा भी ऐसे सज्जनों का आदर करते हैं, उनके अंदर चरित्र उनका ऊंचा है। आगे ऋग्वेद में लिखा है, जो सदुपदेश सुने तो किंतु अपने जीवन में धारण न करे वह अंधे माने जाते हैं और बहरे माने जाते हैं। बात सुन लेते हैं लेकिन मन में धारण नहीं करते हैं, जीवन में उतारते नहीं हैं, तो उसको अंधा और बहरा कहा है वेदों में। उस आदमी को अंधा समझिए। सदुपदेशों पर आचरण करना हमें अपने स्वभाव का एक अंग बना लेना चाहिए। एक एक बात को अपने जीवन में उतारते रहना चाहिए। गुरु की वाणी, वेदों की वाणी, ऋषियों की वाणी, एक एक अपने जीवन में उतारते रहना चाहिए। बस जैसे वेदों ने कहा ऐसे मैं जीऊँगा, गुरु ने कहा ऐसे जीऊँगा, ऋषियों मुनियों ने कहा ऐसे जीऊँगा, ऐसा ही मैं स्वभाव बना लूँगा, ऐसा मेरा जीवन सुधार लूँगा, ऐसा हमेशा के लिए अंदर से भाव रखना चाहिए। आगे ऋग्वेद में लिखा है, जो लोग धर्मनिष्ठ सदाचारी पुरुषों की मित्रता करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, सद्व्यवहार, भोजन, वस्त्र आदि के द्वारा उनका सम्मान करते हैं, उन्हें सदैव सुख प्राप्त होता है। अब खास बात यह है, दुष्टों के, दुर्जनों के संग से दूर रहना और सज्जनों के, विद्वानों के, ज्ञानी महात्माओं के साथ में रहना निरंतर। हमको हमेशा के लिए दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और सज्जनों के संग में, धर्मनिष्ठ संतों के संग में, सदाचारी व्यक्तियों के साथ में रहना चाहिए, उनसे पूरी मित्रता रखनी चाहिए। जो मनुष्य अपना आचरण शुद्ध बनाते हैं और दूसरों को शुद्ध बनाते हैं, हमें उनका सानिध्य मिले, उनका संग मिले, उनकी सेवा मिले, ताकि मन की मलिनता दूर होती रहेगी और दुष्ट दुरितों का नाश होगा, बुरी प्रवृत्तियों का नाश होगा। ये है हमारे वेदों का संदेश। इसलिए हमेशा के लिए सज्जन पुरुषों का सानिध्य प्राप्त करें,
वेदों के अनुसार जीवन जिए, साधना करें, तप करें, ध्यान करें, जप करें और अपने भीतर के सारे विकारों को खत्म कर दें और जल्दी से जल्दी जीवन कल्याण की तरफ आगे बढ़ते रहें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।